शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या ब्रह्मचर्य के बिना पहले डिवीज़न में माना श्री कृष्ण के साथ आ सकते हैं, और मैंने जो उत्तर दिया उस सुनकर आपको बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने कहा कि नहीं आ सकते। तो आपका प्रश्न यह है कि आपका सपना था कि पहले डिवीज़न में आना, तो क्या इस प्योरिटी को कवर करने का और फर्स्ट क्लास में आने का कोई उपाय है? माना फर्स्ट क्लास में आने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है। उत्तर है, देखो मैंने उत्तर दिया उस अनुसार जिस अनुसार जो भी नियम अनुसार होता है और जो जरूरी है। एवं दुनिया वाले भी जो कुंडलिनी चक्र के टॉपिक है उसमें भी बताया है कि बिना ब्रह्मचर्य आज्ञा चक्र से सहस्त्र चक्र में नहीं जा सकते। तो इसमें दुख होने की कोई बात ही नहीं है ना। जो आपने कहा कि आप योग का चार्ट रखते हैं, योग बहुत अच्छा करते हैं, मनसा सेवा का भी चार्ट बहुत अच्छा है, फिर आप विजुअलाइजिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा बताया है। लेकिन अगर आपका पुरुषार्थ ऐसा है तो पहले तो आपको कभी दुख ही नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कर्म की गुह्य गति और ड्रामा ये दोनों साथ साथ चलता है। तो पहले तो आपको दुख हुआ यही बताता है कि आपका ज्ञान इतना गहराई से आपने समझा ही नहीं है, तो योग कहाँ लगेगा। देखो, मनसा सेवा, योग का चार्ट रखना, बिहेवियर का चार्ट रखना, इससे कोई नंबर 1 में नहीं आ जाता। हमारे अवस्था से नंबर 1 में आते हैं कि कितने हम संपूर्ण संतुष्ट हुए हैं। हमारा योग का चार्ट क्या है, हमने कई वीडियो में बताया है कि हमारा जो योग का चार्ट है वो क्यों हमने रखना शुरू किया और हमारी जो लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन में जो परिवर्तन आया और उसमें बाबा ने माना भगवान ने हमें हर पल कैसे टचिंग दी और मदद की और यहाँ तक पहुँचाया, ये वीडियोस भी रखी है, वो सुनो। और YouTube में भी सारी युक्तियों से कैसे हम अपने को बदल कर पवित्र बन सकते हैं वो भी हमने बताया है, वो भी सुनो और उसको प्रैक्टिकल करो। आप तो चार्ट ग्रुप में है ही नहीं, कभी चार्ट भेजा ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चले कि आपकी अवस्था क्या है। तो मैंने जब से ये विधि फॉलो की है तब हम यहाँ तक पहुँचा, और विधि से अवस्था बनती है और अवस्था बनती है तो
बाबा की शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है, टचिंग मिलती है। तो ये सब हमें इंस्पायर तब हुआ कि एक बार हम मधुबन आए थे और दादी प्रकाश मणि जी का क्लास था। उसने बहुत अच्छी क्लास कराई थी कि 108 में आने के लिए क्या क्या करना है। तो पहला तो उसने यही कहा कि अगर 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के योग करना है और निरंतर योगी बनना है। तो 108 घंटा योग करना अर्थात रोज का 3.5 से 4 घंटा योग हुआ। अभी उस समय मेरा योग तो इतना नहीं था, क्योंकि अभी तो योग सीखना, साइंटिफिक से समझने का प्रयत्न करते थे। तो एक एक मिनट हमें ढूंढनी पड़ती थी कि कैसे चार्ट बनाए। और फिर ये योग चार्ट इतना अच्छा बन गया जो मैं सबको बता रही हूँ कि कोई चार्ट ना रखो लेकिन ये 3 रखो। सेवा के लिए कितना समय निकालते हो, योग कितना होता है, माना कनेक्शन कितना होता है और कर्मयोग कितना होता है। तो ये तो चार्ट आपने रखा ही नहीं है। बाबा भी हर रोज चार्ट के बारे में कहते हैं। जो चार्ट नहीं रखते हैं उसका मतलब उसका योग है ही नहीं, उसको शर्म आती है। आज देखो हजारों नंबर है मेरे पास, इतने सारे ग्रुप है, लेकिन उसमें से योग चार्ट में 120 या ज्वाइन हुए हैं, लेकिन उसमें से चार्ट रखने वाले सिर्फ 20 है या 21 होता है, कभी कभी 15 होता है। तो आप सोचो हम कितनी श्रीमत फॉलो कर रहे हैं। तो ये 8 ग्रुप जो हमने बताया है वो 8 ग्रुप का बैलेंस करना होता है। और 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 आध्यात्मिक रीति से हमने बताया है, जो ब्रह्मा बाबा ने एक झाटकू कर दिया, हमें रोज करना है। क्योंकि हम गृहस्थी है और माताएं होती है तो बहुत सारी बंधन भी होते हैं। तो आपको पहले तो ये समझना है कि ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है इस पहले जन्म में आने के लिए, और ये सारी नियम क्यों जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है वो मैंने साइंटिफिक रीति से समझाया है, वो भी सुनो। यूट्यूब पर भी आ रहता है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में सब कुछ आ रहा है, रोज कोई ना कोई वीडियो 3-4 भेज रहे हैं, वो सुनो समझो कि क्या है एक्चुअली। तो अगर आपकी इतना सारा पुरुषार्थ जो आपने बताया वो हो गया है तो ये अवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई बात का दुख ना हो, सेकंड में फुल स्टॉप, एक भी नेगेटिव संकल्प ना आए और कोई भी सिचुएशन में योग कर सके। संपूर्ण संतुष्टता जीवन में आ गई है। एक एक चीज बाबा के कार्य में लगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई भी चीज का दुरुपयोग ना हो, ना तो 5 तत्व का दुरुपयोग हो। ये सब अवस्था जब बनती है तो ये सब नेचुरल हो जाता है। इसीलिए उसको कवर करने का रास्ता एक ही है। अगर आपका योग इतना अच्छा है तो सकाश दो। मैंने बांधेली के लिए सारी विधि बताई है। एक 40 मिनट की कमेंट्री भी आती है, और सॉरी क्लास आता है, और बांधेलियों को क्या क्या करना है उसकी कमेंट्री भी सब कुछ रखा है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है। पहले यूट्यूब पर था लेकिन हमने उसको निकाल दिया और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भेज रहे हैं। ये 16 ऑडियो में ये सब आता है। दिनचर्या मनचर्या कितनी फिक्स हुई है, एक सेकंड का भी यहाँ का वहां ना हो। समय फिनिश मना फिनिश, ऐसी अवस्था। सिर्फ ये सब करने से खुश होना नहीं है, अवस्था को चेक करना है, रोज चेक एंड चेंज करना है। और उसकी विधि योग की पहली अवस्था और दिनचर्या ग्रुप में भी सब कुछ आता है कि कैसे पहले छोटी सी अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करो, फिर अपनी सुबह से उठने से रात को सोने तक की करो।
तो फिर जितनी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी उतना हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक स्लीप और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगा। और ये रिसेट हो गया तो हम उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो ये बातों को समझना है, नेगेटिव चिंतन करना नहीं है। तो एक ही सॉल्यूशन है, सकाश देकर उनकी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, दबाना नहीं है। और उनकी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने के पहले खुद की कर्मेंद्रियां शीतल होनी चाहिए। तो उस समय जब युगल तंग करता है उस समय क्या करना है वो भी हमने ओपनली बताया है। हम वही बता रहे हैं जो हमने किया है, तो आप करो, फिर देखो चमत्कार। ठीक है। ओम शांति।